तुम खुद से कहते हो कल स्टार्ट करूंगा, तुम स्क्रॉल करते हो, डेस्क को दोबारा अरेंज करते हो, चाय बनाते हो, पर जो काम तुम्हें करना है वो वहीं पड़ा रहता है, इंतजार करता हुआ। और तुम सोचते हो शायद मैं लेजी हूं। अगर मैं तुमसे कहूं तुम लेजी नहीं हो, ये है जो एक्चुअली होता है। तुम काम करने बैठते हो, तुम्हारी चेस्ट टाइट हो जाती है, तुम्हारा दिमाग शोर से भर जाता है, तो तुम उठ जाते हो, कुछ और ढूंढते हो, कुछ आसान, कुछ जो तुम्हें वो फीलिंग ना दे। ये लेजीनेस नहीं है, लेजीनेस होती है इंडिफरेंस, केयर ना करना। जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वो है एक्टिव रेजिस्टेंस। तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है किसी चीज से जो उसे थ्रेट लग रही है। अब बात को सीधा समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल अवॉइडेंस कहते हैं। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग सीख चुका है कि कुछ काम सिर्फ काम नहीं होते, वो इमोशनल वेट कैरी करते हैं। हो सकता है फेलियर का डर हो, जजमेंट का डर हो, या सबसे गहरा डर, ये डर कि कहीं ये काम ये प्रूव न कर दे कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते थे। इसलिए तुम्हारा ब्रेन वही करता है जो वो हजारों साल से करता आया है, थ्रेट से दूर ले जाता है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि थ्रेट फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल है। तुम्हारे ब्रेन के डीप अंदर एमिगडेला होता है। इसे अपना इंटरनल स्मोक डिटेक्टर समझो। ये हर वक्त स्कैन करता रहता है, कहीं डेंजर तो नहीं। और जब भी कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ या फ्यूचर से जुड़ी होती है, एमिगडेला अलार्म बजा देता है। प्रॉब्लम यह है, एमिगडेला को फर्क नहीं पता एक शेर और एक ईमेल में, दोनों सेम रिएक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लेडू इसे कहते हैं लो रोड, एक फास्ट अनकॉन्शियस पाथवे जहां रिएक्शन थिंकिंग से पहले हो जाता है। इसीलिए लॉजिक काम नहीं करता, इसीलिए बस कर लेना चाहिए कभी कभी बिल्कुल यूजलेस लगता है। तुम अवॉइड चूज नहीं कर रहे, तुम्हें मूव किया जा रहा है एक एंशिएंट सर्वाइवल सिस्टम के थ्रू। तो सोल्यूशन फोर्स नहीं है, सोल्यूशन कोऑपरेशन है। 1. थ्रेट को नाम दो। तुम्हारा ब्रेन एम्बिग्युइटी से सबसे ज्यादा डरता है, इसलिए वेग फियर को स्पेसिफिक बनाओ। खुद से पूछो, इस काम से मुझे एक्चुअली किस बात का डर है। साइकोलॉजिस्ट सूजन डेविड इसे कहती हैं इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। जितनी क्लियरली तुम फीलिंग को नाम देते हो, उतनी कम पावर उसकी होती है। लिखो, मुझे डर है ये प्रूव करेगा कि मैं इनफ नहीं हूं। नाम देने से फियर अमिगडाला से निकलकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आता है, रिएक्शन से रिफ्लेक्शन तक। 2. पहला स्टेप माइक्रोस्कोपिक बनाओ। तुम्हारा ब्रेन पूरे टास्क को एक जायंट थ्रेट की तरह देखता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट बीजे फॉग टाइनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। गोल बड़ा रह सकता है, स्टेप छोटा होना चाहिए। ऐसे लिखना नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट ओपन करना। जिम जाना नहीं, सिर्फ शूज पहनना। जब स्टेप छोटा होता है, थ्रेट सिग्नल गिर जाता है, और एक बार स्टार्ट हुआ, डोपामीन मोमेंटम क्रिएट करता है। 3. टास्क को सेफ्टी के साथ जोड़ो। इसे साइकोलॉजी में काउंटर कंडीशनिंग कहते हैं। एक फिक्स्ड रिचुअल बनाओ, सेम जगह, सेम म्यूजिक, सेम मग। जैसे आइवन पावलोव के डॉग्स बेल से रिलैक्स हो जाते थे, वैसे ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से सेफ्टी सीख सकता है। टाइम के साथ ब्रेन को मैसेज मिलता है, ये जगह, ये काम डेंजर नहीं है। 4. सेल्फ कंपैशन सीखो। जब तुम खुद को बोलते हो मैं लेजी हूं, तुम थ्रेट सिस्टम और एक्टिवेट कर देते हो। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टन नेफ की रिसर्च दिखाती है, सेल्फ कंपैशन सेफ्टी सिग्नल है। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे किसी दोस्त से, ये मुश्किल है, मैं ट्राई कर रहा हूं। ये इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल रेगुलेशन है। 5. वेव्स में काम करो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअस प्रेशर के लिए बना ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने देखा, एलीट परफॉर्मर्स इंटरवल्स में काम करते हैं, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट रेस्ट। इसलिए नहीं क्योंकि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को समझते हैं। अब एक फाइनल इमेज सोचो। तुम्हारे दिमाग में 2 आवाजें हैं, एक स्मोक डिटेक्टर, फास्ट, लाउड, इमोशनल, बस तुम्हें सेफ रखना चाहता है। दूसरी आर्किटेक्ट, स्लो, थॉटफुल, इंटेंशनल, उसे पता है तुम क्या कर सकते हो। अवॉइडेंस तब होती है जब स्मोक डिटेक्टर कंट्रोल ले लेता है। तुम्हारा काम उसे चुप कराना नहीं, तुम्हारा काम उसे रीअश्योर करना है, फोर्स से नहीं, समझ से। तुम लेजी नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम बस एक ऐसे इंसान हो जिसका नर्वस सिस्टम अब नया तरीका सीख रहा है, और ये कमजोरी नहीं, करेज है। अगर इस वीडियो के किसी भी पॉइंट पर तुम्हें लगा, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तो शायद तुम अकेले नहीं हो, और शायद ये चैनल तुम्हारे लिए ही बना है। इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube समझे कि ऐसे टॉपिक्स और लोगों तक पहुंचने चाहिए जो खुद को लेजी समझकर चुप हो जाते हैं। और सब्सक्राइब कर लो
क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम समझने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और गहरा जाएंगे, फियर, आइडेंटिटी, अवॉइडेंस और उन चीज़ों पर जिन पर कोई सीधा बात नहीं करता। तुम लेजी नहीं हो, और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो ये प्रूफ है